देखिए, आज हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा का गांव पड़ता है रुड़कली। रुड़कली में एक कल झोजा बिरादरी की एक पंचायत हुई थी, जिसमें रुड़कली के ही एक प्रत्याशी हैं जो असपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिद हुसैन। उनके समर्थन में एक मीटिंग की गई थी, पंचायत की गई थी। उसके बारे में यहाँ के लोगों से जानकारी करते हैं कि क्या मामला था, कैसे क्या हुआ उस मीटिंग में। जी, आपका नाम? मेरा नाम शमीम आलम है। शमीम आलम जी, कल मीटिंग हुई थी। हाँ जी, सुना तो मीटिंग हुई जी, आपके गांव में ही हुई थी जी। क्या मामला था ये? मुझे नहीं पता जी इस मामले में। जो कहा गया कि भाई झोजा बिरादरी ने जाहिद हुसैन को समर्थन कर दिया। सुना तो जी, इस बात का नारा लगाता है। अब तो समर्थन करा नहीं करा वो तो इन्हें पता, जो वहाँ गए हम तो गए नहीं वहाँ। नहीं, आपकी बिरादरी का मामला था तो पहुँचे ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगा कुछ मीटिंग सेटिंग का। नहीं तो कोई हुआ नहीं हुआ समर्थन? कोई पता नहीं जी हमें। अच्छा, तो चुनाव का क्या माहौल है आपके गांव में? तो हमारे यहाँ तो जी समाजवादी का ज़्यादा वो चल रहा। समाजवादी का जी। कितने वोट है आपके गांव के, गाँव झोजा के बिरादरी के? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता, 5,000 के लगभग है। अच्छा, तो समाजवादी को कितना वोट मिलेगा? लगभग 70%। 70% मिल जाएगा? मिल जाएगा इतना। जी, आपका नाम? आलम जी। अच्छा, आलम जी, कल एक पंचायत हुई थी आपके गांव में, आप पहुंचे थे उसमें? जी नहीं पहुंचा जी, पता लगा मैं पंचायत हुई थी पर वहाँ पे नहीं कही पाई ना, हमें किसी ने इत्तला की। अगर इत्तला गए तो जाते भी वहाँ देखते क्या हुआ क्या नहीं। और पंचायत हुई हो, उन्होंने जो जाहिद भाई है उन्होंने अपने रिश्तेदार अपने खानदानी वे बुला रखे थे वहाँ पे। ना कोई अंसारी था वहाँ पे, ना कोई धोबी था, कोई किसी कौम नहीं थी दूसरी। नहीं, वो तो केवल झोजा बिरादरी की पंचायत थी। हाँ, वो बुला रखी उन्होंने अपने, वैसे करी पंचायत बस। तो क्या माहौल है इस गांव का? बस समाजवादी पे जाकर माहौल तो है। अच्छा, हाँ जी। आपके गांव का प्रत्याशी है, आपकी बिरादरी से है। वो बात सही है, वो कहे जो वोट ज़्यादा जा रहा हो समाजवादी को जाएगा, 70-80% समाजवादी को जाएगा वोट काम से। हाँ जी, समाजवादी टक्कर पे समाजवादी है। किससे चुनाव माने समाजवादी का आप? मिथिलेश से। जी। जी, आपका नाम? इस्लाम। अच्छा, इस्लाम जी, कल एक पंचायत हुई थी आपके गांव में। हाँ जी। जी, झोजा बिरादरी की। हाँ सुना था जी, वहाँ से ऐसा हो गया था, वो जो पंचायत हुई उसमें किसी ने मामला मौलवी ने किसी ने वैसे ही कह दिया न को जी सर, इसे समर्थन दे दिया। वहाँ से फिर झगड़ा होने से बच गया। मामला यहाँ से वो बिखर उखर गया था, ख़त्म हो गया था मामला। कितने गांव के लोग पहुंचे थे वहाँ पे? यहाँ के उसके खानदान नहीं थे, कुछ रिश्तेदार आ रहे थे चफेरे से। हाँ, तो सारी बिरादरी थी? नहीं सारी बिरादरी नहीं थी वहाँ से। हाँ, तो क्या निर्णय लिया वहाँ पे पंचायत में? पंचायत ने वो लिया वहाँ से, तो जब मामला बिगड़ गया फिर तो नहीं कहते आ रहे थे वहाँ से इन्हों को, भाई कुछ नहीं है, वहाँ से इन्हों का मामला खराब हो गया। तो क्या माहौल चल रहा चुनाव का? चुनाव का तो यहाँ गठबंधन का ही थी, गठबंधन का। समाजवादी। देखिए, आइए हमारे पास नेताजी भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी नेताजी, आपके गांव में एक पंचायत हुई थी, आप भी पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचा, मैं भी झोजा बिरादरी से हूँ। जी, क्या वो रहा उसका? उसमें सभी जिम्मेदार लोग थे सभी, और हमारे जितने भी लोग थे सब ने अपनी बात रखी। किसी ने तालीम की बात रखी, एक होने की बात रखी, झगड़ा ना करो। जाहिद मेरे ही गांव का है, मेरा भाई है। इसके अब्बा पहले चुनाव लड़े प्रधानी का, उसमें भी साथ रहा, इनके प्रधानी के चुनाव में भी मैं इनके साथ रहा। लेकिन वहाँ जो पंचायत हुई, पंचायत में किसी ने भी यो नहीं कहा कि हमने जाहिद को समर्थन दे दिया। कुछ आदमी थे उन्होंने वैसे ही रुक के उतार दिए। जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं हुई बिल्कुल भी। कोई जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और हमारा जो प्रत्याशी वो भी नहीं था, असपा का जो प्रत्याशी वे भी वहाँ मौजूद नहीं थे। और हम तो समाजवादी पार्टी के हैं 25 साल से। हमने जितनी मेहनत समाजवादी पार्टी के लिए मीरापुर विधानसभा में की है, हमारे जितने नेता शायद ना की हो। हमारे लियाकत अली है भोप्पे वाले, उन्हें के अकेले ने मन ने चुनाव लड़वाया। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट मिला, वो सब हमारी मेहनत थी। उनको वे तो इतने सक्रिय भी नहीं थे। और ये जो हमारी पंचायत हुई, हमारे गांव से भी 80% वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। गठबंधन की लहर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पे एक वोट अखिलेश यादव जी को देंगे सब। अच्छा, मीरापुर विधानसभा पर 3 झोजे जो प्रत्याशी हैं, झोजा बिरादरी से हैं, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं भाई। ये जो है 36 बिरादरी का चुनाव है। हम बहुत सारे चुनाव में लड़वा चुका,
और बूथ कमेटी बना चुका। प्रत्येक गांव में हमारे यहाँ जो है 110 के लगभग गांव मजरे कस्बे हैं मीरापुर विधानसभा में। हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग निवास करते हैं और नेता वही बनता है जिसके साथ में हर वर्ग के, हर बिरादरी के लोग होते हैं। और हमें हर बिरादरी का समर्थन चाहिए, सबकी राय चाहिए और सब समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है, सुम्बुल राणा जी के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे मीरापुर विधानसभा से सुम्बुल राणा जी को प्रत्याशी बनाया है। वो साफ छवि की है और एक वोट उन्हें देना। तो कितना वोट पड़ेगा क्षेत्र से? क्षेत्र से लगभग 85,000 वोट मुस्लिम वोट और 20,000 हिंदू वोट, हर वर्ग का, हर बिरादरी का। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की, हर बिरादरी की पार्टी और हर वर्ग का, हर बिरादरी का वोट हमारे सुम्बुल राणा जी को मिल रहा। हमारे एमपी साहब भी कादिर राणा जी भी वर्क कर रहे। हमारे ज़िले के सब नेता, समाजवादी पार्टी के सब नेता घूम रहे हमारे क्षेत्र में। माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसका जो पंचायत हुई इसका कोई फर्क असर? कोई असर नहीं पड़ने का। पंचायत जो है, पंचायत में कोई तय नहीं हो पाया। कोई तय होता तो असर पड़ता, तय नहीं हुआ कुछ। उसकी कमेटी बनती, उसमें बात होती, अगर कुछ असर पड़ता भी तो उसमें तो कुछ, वो तो अपने आप ही उन्होंने कर दिया, कोई घोषणा नहीं हुई। कोई घोषणा नहीं। तो वो लोटा नमक वाली भी बात आई थी वहाँ पर कि लोटे नहीं, में नमक डाल लोटा दिया। नमक वाली बात आई जब किसी ने, पहले तो 3 प्रत्याशी लड़ रहे हमारे झोज्जा समाज के, वे तुमने आवे 3-1 हो जा भाई। एक को पहले तो 3 प्रत्याशी हमारे झोज्जा समाज के लड़ रहे और उन 3 प्रत्याशियों में से वे एक बने प्रत्याशी जब झोज्जा बिरादरी दे सके। लेकिन हम तो समाजवादी पार्टी के सिपाही, तब भी हम तो अखिलेश यादव जी के लिए एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। और हमारे जो झोज्जा समाज है, अपनी बिरादरी भाई, इन लोगों के साथ हम भी जान माल से इनके साथ है। तीनों मेरे भाई लड़ रहे। कम्हेड़े का भी मेरा रिश्तेदार है, मौलाना जमील बीएसपी के जितने भी रिश्तेदार, मेरा चुनाव लड़े ये भी अपने मेरे रिश्तेदार, ये सब अपने भाई। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये 3 प्रत्याशी जब एक हो जाएंगे उसके बाद ही तो झोज्जा बिरादरी एक होगी। बताओ आप। पहले एक ये हो, पहले तो ये तीनों प्रत्याशी एक हो जाए भाई, एक पे कैसे सहमत। और भी तो कम्हेड़े का शाहनजर है एक, और दूसरा कम्हेड़े का बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा लिखा पढ़ा लड़का है, ये भी अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। तो सारा बिरादरी इसके साथ है, कादिर राणा जी। कादिर राणा जी के साथ है 95%। झोज्जा समाज मैं हर बिरादरी में जाऊं, अंसारी समाज में मेरे लोग हैं सब, सैयद समाज, धूने समाज, मलिक समाज, मुस्लिम समाज, जाट समाज के लोग, गुज्जर समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, हर वर्ग के, हर बिरादरी के लोग साथ हैं। और समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग का, हर बिरादरी का विकास किया है और जितने वादे उन्होंने आज तक घोषणा पत्र में किए वो पूरे किए। जितनी सरकारें आई, किसी ने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारी जो सरकार चल रही, इन्होंने जो अपने वादे किए घोषणा पत्र में, कोई वादा पूरा नहीं किया। फिर 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही। एक चीज़ है कि भाई आपके गांव के प्रत्याशी हैं जो कहते हैं, ये कहा जाएगा कि भाई पुरानी कहावत है कि भाई जो घर, जिसका घर मजबूत उसका सब मजबूत। भाई मान लिया उसे गांव में वोट नहीं मिल पा रहा। नहीं, गांव में, हमारे गांव में गठबंधन का वोट है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम अपने लिए मांग रहे वोट, अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांग रहे। हम तो अखिलेश यादव जी के सिपाही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। और समाजवादी पार्टी में जितना काम मीरापुर विधानसभा में मन ने किया है और सम्मेलन करवाए हैं बड़े बड़े, 10 बार बूथ कमेटी बनाई है। और मुझे हर गांव का, हर बिरादरी के, कुछ जितने गांव हैं 500-700 लोग, हर गांव का मुझे जानता है, बाय नेम बाय फेस। जी, आपका नाम? मेरा नाम चमार माधवराम शास्त्री है और कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, राहुल का सिपाही। मैं आज क्या 8-10 दिन हो गए, मैं पूरे गांव का दौरा कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। और कांग्रेस का हमारा गठबंधन है ही है, तो पता ही है सर्वव्यापी कांग्रेस की कम से कम भी 20,000 वोट इसे मिलने जा रही है। और ये मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। आमने सामने की एनडीए की और इंडिया की लड़ाई है, उसकी नलके की निशान की और क्या क्या साइकिल के निशान की, आमने सामने की टक्कर है। कोई इतना आज मतदाता बेवकूफ़ नहीं रहा जो खामगा वोट अपनी ख़राब करेगा। रही जोजा बिरादरी की बात, हम जोजा बिरादरी की बात करें, जब इनके पलस नहीं है
तो ये जीतेंगे कहाँ से बेचारे? तो वोट कौन खराब करेगा भाई? मैं कहा भी करूँ तेरी हूँ पे हूँ आवाज़ तो मैं ले आऊँगा, ताजमहल बन भी गया तो मुमताज कहाँ से लाऊंगा? अब बताओ ये कहाँ से आवेगा प्लस? समाजवादी के पास तो कांग्रेस का गठबंधन है, उसकी वोट प्लस समाजवादी की वोट मिला के वोट हो रही है 1 लाख से ऊपर। हर हालत में क्या के साइकिल जीत रही है, कोई माई का लाल हराने वाला नहीं। योगी जी 8 तारीख में आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का समाजवादी का तलाक हो गया है। तलाक तो कब उनका ही होने जा रहा। अब जरा ये सीट 5 सीटें हार जाओ, 9 सीट है ना, 5 हार जाओ इत्तेफाक से किसी ने, यो क्रिकेट का मैदान वहीं जाएगा गोरखपुर। सानगे नहीं, ये गंजा बिल्कुल क्या कर सपाचट जो आज योगी है सबसे बड़ा ढोंगी है। क्या गलत सलत सारी योजनाएं उल्टे पुल्टे बोल रहा, कह रहा भाई जो एक मुसलमान थप्पड़ मारे मुसलमान के हिंदू के तो उसका 100 थप्पड़ मारो, यानी कि 100 मिल के उसका मम लिंचिंग कर दो। सीधी सीधी बात। अब जो है सब बात करता हो, राजनीति में सबकी बात करनी चाहिए, सबको जिंदा रखने की बात चाहिए, पहले इंसान की बात है। ये अस्पताल की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते, मेट दिया। अब कह रहे 7,000 करोड़ का मंदिर वहाँ बनेगा मथुरा में, और क्या क्या ये 50,000 स्कूल बंद कर रहे प्राइमरी। बताओ ये प्राइमरी स्कूल जरूरी है या क्या? बच्चों की बेसिक शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? इन्हें यही नहीं पता क्या करना है, इन्हें तो हिंदू और मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम। अब भाई मुसलमानों के 2 स्थान, एक कब्रिस्तान एक पाकिस्तान, ऐसे ऐसे बायाहूद नारे लगा रहे, बेहूदे नारे। और मुसलमान सह लेगा, ऐसे बर्दाश्त कर लेगा? मुसलमान तो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है। अगर ईश्वर ने चाहे तो 90% वोट डाल रहा, 90% की वोट लगा लो, 1 लाख वोट तो अकेली क्या के मुसलमान की है। कौन हरा देगा माई का लाल? 1 लाख वोट एक तरफा पड़ रही है और कांग्रेस की वोट इसे अलग से मिल रही है कोई टक्कर में? कोई टक्कर में नहीं। हम तो कांग्रेसी लोग हैं, अपने कांग्रेस के माध्यम से क्या कहें जगा रहे लोग। सारा सरदार चारा सैनी हर बिरादरी का वोट इसे मिल रहा है, तो जिसे हर बिरादरी का वोट मिले वही तो इलेक्शन में जीतते हैं। ये थोड़ा ही जीत जाए कोई एक वोट तो भाई एक ही बिरादरी की मिल रही है, एक ही गांव की मिल रही है। कोई वैसा पंचायती चुनाव थोड़ा ही है या प्रधानी का चुनाव है भाई? गांव में उसके फॉलोवर्स उसके साथ और उसके फॉलोवर्स के साथ, ये तो राष्ट्र का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का सरकार का चुनाव है, ये तो शासन का चुनाव है भाई। ये ऐसा मामूली चुनाव थोड़ा ही है। इसमें मामूली चुनाव में मुसलमान इतना ना समझे कि इसे वोट बट जाएगा। यहाँ का पता करा है यार, ठीक है जो खानदानी लोग हैं वे तो खैर दे ही करें भाई, नाम चारे को तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो बहुमत में तो नहीं है, अक्सरियत में तो नहीं है गाँव। अक्सरियत में तो गाँव साइकिल पर जा रहा, ये हमने पता करा है घर घर। आज मैं भी रुड़किल में आया था घूमने के लिए, इसी देख के। अब पंचायत हुई क्या होगा, लेकिन पंचायत में कोई जजमेंट नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, एक तरफा चुनाव है। अभी इसको तोड़ने की चल रही है, बीजेपी की साजिश है कि भाई तुम कुछ दलाल उन्होंने भेज रखे हर गांव में पैसे दे दे के, तो बीजेपी ऐसा कर रहे हैं भाई इनमें झगड़ा करा दो मुसलमान में, इनमें क्या क्या ऐसा वातावरण पैदा कर दो आगे ये जीत नहीं रहे। तो यही वातावरण करने पर लगे हैं कुछ लोग, दलाल लोग किस्म के लोग हैं। इन्होंने क्या क्या उसे हरा दिया पीछे पार्लियामेंट में, सैनी को, दीपक सैनी को कहते मुसलमान और चमार मिलकर तो जीत रहे, जबकि वहाँ एक भी वोट नहीं मिली बिजनौर में मुसलमान समाज की। और यहाँ के इनने 25-30 हज़ार 40 हज़ार वोट डाल दी, दलाल गिरोह ने लगा के उसे हरवा दिया 25,000 वोट से। लेकिन वो गलती नहीं करने का। अब जा मैं कहा करूँ, ये भी क्या समझ रहे हैं कि साहिल के सौदाई अब समझे हैं डूब के दरिया की गहराई। वो जबर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हे ने खता की थी सदियों तक सजा पाई। अब मुसलमान वोटर हो गया, समझदार हो गया, अब जा वोट बेकार नहीं करने का, एक तरफा जा रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं माई का लाल। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस सीट से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई हार जाए या जीत जाए। अजी जब फर्क नहीं पड़ना तो क्यों आ रहा मुख्यमंत्री यहाँ? मुख्यमंत्री आ क्यों रहा है यहाँ से, ये बताओ। कभी आज तक उपचुनाव में बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री वोट मांगने आया? मायावती के भी इस जमाने में 14-15 इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन में गई थी वोट मांगने, एक भी नहीं गई थी, अब भी नहीं आई वो। भाई बड़ा लीडर आ रहा है क्या कोई? ये तो क्या गई खतरे में पड़ रही इनकी सरकार भाई, जाने वाला है यो। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आफ्टर 1 मंथ अबाउट टू गो, 1 महीने के अंदर अंदर जाने वाली सेंटर को भी, मरकज भी। देखियो खेल में बहुत मजा होगा। इलेक्शन में जनता इतनी पागल नहीं, जनता तो इन्हें सबक सिखाने को बैठी, वो तो मौके की तलाश में। वोट आने दो 20 तारीख को, और तुम देखना क्या कि शाम के 5 बजे तक कितने परसेंटेज वोट हो जाएगा। 80% वोट डालेगा मुसलमान का, 90%। 1 लाख वोट डालनी उन्हें कसम खा ली मुसलमान ने सब। और फिर सबसे बड़ी बात तो इनके जो रहबर हैं असद मदनी साहब, अभी 10 लाख आदमी इकट्ठा हुआ दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में उनका पैगाम गया है, एक कौम मिलत एक हो जाओ। क्योंकि
मैं तो क्या करूँ भाई ने भाई, उसकी बात क्या करूँ। अग भाई ना साथ देगी ये दम तोड़ती हुई क्षमा, नए चिराग जलाओ रोशनी कब है। अब तो जाग जाओ अल्लाह वालो, हाथ गिरेवान तक आ पहुँचा है। अब भी नहीं जागने के तो ये जागेंगे कब, ये तो बताओ। अब तो पूरा मुसलमान जाग चुका है भाई, पूरे मिल्लत जाग चुकी है। ये हर मुसलमान का आउट मिलेगा, बात जो की नहीं है। मुसलमान पूरा मुसलमान जो जिनने कलमा पढ़ रखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुसलमान है, चाहे अरब का हो चाहे यहाँ का हो भाई। कलमा एक है इनकी, कुरान एक है और काबा एक है, तो फिर सारे मुसलमान एक हैं। कोई जोजा का किस्सा थोड़ा है, बस जोजा बिरादरी अलग है इनसे मुसलमान से। पहले मुसलमान है जोजा, बाद में जोजा है, पहले मुसलमान है, पहले अल्लाह वाला है। इस सीट पे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है जोजा बिरादरी करती है। जोजा बिरादरी करे, लेकिन 3-4 खड़े इनके तो अब खड़े रहो। अब उन्हें वोट मिल रही क्या, जोजा बिरादरी का ना समझेगा जो अपनी वोट तकसीम कर देगा। एक जगह ही दे के उन्हें पता है एक ही जगह इकट्ठा होने तो क्या क्या फतेह है, नहीं तो क्या क्या सारे हार देंगे। बैठ जाओ घरों, जीत जाएगा बीजेपी। बीजेपी को तो इनका नाश करना, बीजेपी वालों को तो इन्हें हराना ही है। असली मकसद तो इनका बीजेपी को हराना है। जो बीजेपी को हरा कैंडिडेट उसे ही वोट मिलेगा मुसलमान का, और किसी को नहीं मिलता। और बीजेपी को हरा रही क्या गया सुब्बुल राणा, लिखी पढ़ी लड़की है, अच्छी लड़की है। मैं तो कादिर राणा का समर्थक नहीं भाई, मैं तो सुब्बुल राणा का समर्थक हूँ। एजुकेटेड लड़की है यो, एजुकेटेड थोड़ा है तो गुंठा छापे ने तो ना कटवा दी पूरे देश की कादिर राणा ने। इसे थोड़ा ही वोट मिल रहा, सुब्बुल राणा को वोट मिल रहा, अखिलेश यादव को वोट मिल रहा, कांग्रेस को वोट मिल रहा, इन्हें नहीं मिल रहा। तो भाई जितनी बेफिक्र रहो, प्रकाशित कर दो आप चैनल को। पता नहीं अब प्रकाशित होगा नहीं होगा, कौन से चैनल से हैं हम भाई, न्यूज़ चैनल से। हाँ तो चलेगा नहीं चलेगा यो, बस ठीक है चलाओ। जब भी देखते हैं खान तुम निष्पक्ष आदमी हो। नहीं बिल्कुल नहीं। जी आपका नाम? खुर्शीद आलम जी। अच्छा खुर्शीद आलम जी, कल आपके गांव में एक पंचायत हुई थी जोजा बिरादरी की जी, तो उसका क्या निर्णय लिया गया, क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में? निर्णय तो उसका कुछ पता ही नहीं लगा जी, मीटिंग का तो उसमें हम तो पंचायत में गए नहीं जी, ना हमें पता लगा। हम तो और आम जनता से ही बुझा भाई क्या हुआ क्या नहीं। वे बोल रहे थे भाई जो मीटिंग थी इसमें जो जायद चुनाव लड़ रहे हमारे गांव के, इनके खास आदमी थे, कुछ मेहमान थे, कुछ इनके खानदानी थे, कुछ गांव से भी थे और भी थे। जैसे तेवड़ा हुआ, खेड़ी हुई, जोली हुई, दौलतपुर हुआ, चोरवाला हुआ, इक्के दुक्का आदमी और भी आए, लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, कोई कुछ वैसा बात नहीं हो पाई। तो क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो जी क्या नाम, माहौल जो है ये तो समाजवादी का ही बन रहा है जी। भाई आपके बिरादरी के भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नहीं, भाजपा से। चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनके चुनाव जो है ये जो लड़ रहे हैं भाई, इन्होंने ये पंचायत जो की है, और 2006 में तेवड़े से भाई महराजुद्दीन चुनाव लड़े थे, तब कोई पंचायत नहीं हुई थी। 12 में चुनाव लड़े, तब कोई पंचायत नहीं हुई। और अब भाई जाहिद चुनाव लड़ रहे हैं, अब पंचायत हो रही है, वो भी एक जोजा बिरादरी की। भाई मुस्लिम तो सबको इकट्ठे होते ना, बस जोजे बिरादरी की पंचायत कर रहे, बस सबको इकट्ठे करके सबसे मशवरे लेते, सबको अपने साथ में जोड़ते। जब चुनाव में जब लड़ी रहा था, सबको भाई अपना इकट्ठे करके और अपना आगे बढ़ता, फिर कोई ऐसी खास बात नहीं हो पाई थी। जी आपका नाम? रफीक है जी। अच्छा रफीक जी, हाँ जी। चुनाव चल रहा है हाँ जी, बढ़िया जी। चल रहा। तो वर्कर रिक्रूटरी कर रहे हैं नहीं? नहीं जी, मैं नहीं कर रहा, नहीं कहते, मतलब फुर्सत डांगरों से नहीं है। पर ये है मंगलेश की उठ दे, अच्छा बचपन तो दिन आगे देते हैं, अच्छा अखिलेश और को किसी को नहीं दिया आज तक। ऐसा कांग्रेस को रिसीद है जी। ऐसा मुसलमानों के लिए क्या कर दिया अखिलेश यादव ने? अजी बहुत कुछ कर रखा, ऐसा रोड बना रखा, आगरा से दिल्ली तक आगरा लोग का कोई बना नहीं सकता 22 महीने में, बताओ बना देगा। और गाड़ी पुलिस वालों को भी नहीं दी थी शुरू में, बताओ किसने दी, बताओ आप ही बताओ। बस जी हम तो अखिलेश को जाएंगे, इतनी जाने है बस। कल पंचायत भी हुई आपके यहाँ? बस मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर था जी। और से हाँ जी, शाम के टाइम आया मैं तो, मुझे नहीं पता कब हुई पंचायत कर दी, मैं तो स्टे आया था, स्टे वाली। जी भैया आपका नाम? सवाब आलम जी। अच्छा सवाब आलम जी, जी क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो गठबंधन का लग रहा जी, गठबंधन का अच्छा जी।
तो अब क्षेत्र में जा रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा कि क्या क्या चुनाव का क्या माहौल है, आपके यहाँ क्या माहौल है? नहीं, माहौल तो यहाँ का रुडकली का तो शायद 70-80% समाजवादी को जाएगा जी। अच्छा। जी। और आपका जो प्रत्याशी है यहाँ का? बाकी में रहेगा 20% में। अच्छा। 20-25 जो परसेंट बच रहा है आगे आगे रहेगा फिर उसमें। अच्छा जी। जी भाई, आपका नाम? मुर्शीद आलम। अच्छा, मुर्शीद आलम जी। जी। ये बताओ, यहाँ चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? चुनाव तो साइकिल की चली। अच्छा, साइकिल की चल रही है। और गांव में पंचायत हो रही जाहिदगी नाम की? पंचायत का नहीं पता जी, है हैं? नहीं तो यहाँ पंचायत में अच्छा, बाहर थे। तो बिरादरी पे कोई फर्क पड़ेगा जैसे पंचायत हुई कोई? हाँ, बिरादरी में भी फर्क पड़ेगा। हाँ जी? फर्क पड़ेगा क्या? कि यहाँ से महाराज भाई थे उनको वो नहीं आए, और मूसा ने बोला भी जोर से बोलो थोड़ा सा। मूसा ने बोला भी जब जैसे महाराज भाई को बुला के लाओ, मना कर दी साहब। ये इसलिए उसको नारे लगवा दिए केतली वाले के, जाहिद भाई के नारे लगवा दिए, जाहिद भाई को साहब। कौन लोग थे नारे लगाने वाले? ये कोकरोल लिखा था कोई है कारी, अच्छा, उनने नारे लगवाए। क्यों? पता नहीं बिना समर्थन के ही? जी। देखिए, यहाँ के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो कल पंचायत हुई है उसमें वो पंचायत केवल चुनाव की पंचायत थी, उसमें किसी भी व्यक्ति को अलग से नहीं बुलाया गया था, केवल झूठ के नाते यहाँ पर बुला गए थे। और यहाँ के जो जोजा बिरादरी के लोग हैं वे कह रहे हैं कि करीबन 80% लोग हम समाजवादी को वोट करेंगे। मैं नूर मोहम्मद जितेंद्र ठाकुर के साथ न्यूज़ 10 मुजफ्फरनगर।